न चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मतलब योग से चित्त को, शब्द से वाणी को और वैदिक शास्त्र से शरीर को जिन्होंने निर्मलता से जोड़ दिया है, उन मुनि श्रेष्ठ भगवान पतंजलि को अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करता हूँ। निर्मलता से जोड़ दिया, ये जोड़ा जाना क्या है? जोड़ने के लिए प्रचलित शब्द है योग, और योग युक्त व्यक्ति सर्वत्र जोड़ने का ही कार्य करता है। जैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, समाज को समाज से जोड़ना, समाज को सद्ज्ञान से जोड़ना, प्राण को अपान से जोड़ना, इस तरह से इत्यादि जो तोड़ने के बजाय सर्वत्र जोड़ने का ही कार्य करे, वह योग युक्त कहलाता है। हमने महाभारत में एक नाम सुना है, जरासंध। तो क्या जरा नाम की राक्षसी ने उसे संध कर दिया था, मतलब जोड़ दिया था, ये इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा? हाँ, जरया राक्षस्या संधा स जरासंधा, ऐसे और भी शब्द हैं जैसे सत्य संध इत्यादि। तो संध शब्द क्या है, इस विषय पर तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग क्या संध शब्द का अर्थ योग कर सकते हैं? हाँ, हम लोग क्या संध शब्द का अर्थ योग कर सकते हैं, इस विषय पर हम कह सकते हैं कि संध शब्द से संधि ले सकते हैं। जैसे सम उपसर्ग पूर्वक धा ग्रहण से कि प्रत्यय के रूप में जोड़ना, ऐसा किया जा सकता है। तब आज लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि प्रकरण का आरंभ करते हैं। हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण के आरंभ में यण संज्ञा विधायक सूत्र है इको यणचि। इको यणचि मतलब इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये सुधि उपास्यः इति स्थिते। इको यणचि सूत्र में ये जो वृत्ति में इकः स्थाने कह दिया, ये स्थाने का क्या अर्थ है? स्थाने का क्या अर्थ है? इकः स्थाने, इकः जो शब्द है वह षष्ठ्यंत पद है। षष्ठी स्थाने इस परिभाषा के अनुसार स्थाने अर्थ किया गया है, और इक में वर्ण आएंगे इ उरी री, और प्रथमांत यण में वर्ण आएंगे यवरला यण में आएंगे। इसी प्रकार अचि सप्तम्यंत है, जिसका अर्थ होगा स्वर में जो परवर्ती हो, ऐसे स्वर में। सुधि उपास्य से क्या स्पष्ट किया गया है? वृत्तिकार ने सुधि उपास्य उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ तीन इक हैं और तीनों से परे अच भी है। एक इक है आ के बाद वाला उ, दूसरा है धा के बाद वाला ई, सुधी धा के बाद वाला ई, तीसरा उपास्य में उ है। तो संदेह यह हो रहा है कि इन तीनों में यण किसका किया जाए। ये तो है, क्योंकि पहले वाले उकार के आगे अच है इकार, इकार के आगे अच है उकार, और उकार के आगे है पा का अ वाला आकार। हाँ, पा के बाद वाला आकार। तो ऐसी दशा में क्या होना चाहिए, इसके लिए जो आगे का परिभाषा सूत्र है तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। नमो नमः, नमो संत।